गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का नया दिन, पहला कारोबारी सत्र और ओवर द वीकेंड बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए ओवर द ग्लोबल लैंडस्केप में, जिसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में आपको थोड़ा प्रोफाउंड देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्रीस को लेकर कंसर्न है। आपकी स्क्रीन पर वो तमाम मार्केट जरूर आएंगे, लेकिन इंपैक्ट आज से इस हफ्ते से देखने को मिलेगा। तो पहला एशिया रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद आप यूरोप और अमेरिका को रिएक्ट करते हुए देखेंगे। ग्रीक की जो एग्जिट है शायद उस धीरे धीरे पास आ रही है। कल आपको याद होगा इवेंचुअली पेमेंट है 1.6 बिलियन यूरोस का। इस बीच में सरप्राइज के तौर पे ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब ने एक रेफरेंडम का अनाउंसमेंट कर दिया है। आसान शब्दों में एक पॉपुलर वोटिंग होगी कि जो तमाम क्रेडिटर्स के साथ ग्रीस की अब तक बातचीत हुई, जो फाइनल प्रपोजल सामने है, क्या उन्हें मंजूर है ग्रीस के तमाम लोगों को या नहीं। हाँ आएगा तो ग्रीस बच जाएगा, ग्रीस यूरोजोन में रहेगा, भुगतान होएगा। ना आता है तो फिर दिक्कत की बात, शायद इवेंचुअली यूरो से और फिर ग्रीस यूरोजोन से आपको बाहर जाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरह से एशियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ एशिया में शंघाई के मार्केट 3/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जबकि ध्यान रखें ओवर द वीकेंड यहाँ पे इनके सेंट्रल बैंक ने एक और बूस्टर देने की कोशिश करी, दरों में कटौती करी है, उसके बावजूद दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद इंडियन मार्केट्स की तो पिटाई बेहद तगड़ी होने वाली है। 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के इंडिकेशन इस समय आते हुए। सोनम, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति ज्यादा नेगेटिव साइड पे रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव है, हमारे मार्केट्स पर इसका असर डेफिनेटली देखता मिलेगा और इसलिए हम लोग कमजोरी की तरफ ज्यादा रहेंगे। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है थोड़ी मिली जुली टीम रहेगी, लेकिन ज्यादा बेस साइड पर ही पोजीशन बनेगी। और आशीष से आपकी टीम? बिल्कुल, हमें भी लगता है दबाव के साथ ही कामकाज होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग मान रहे थे कि ओवर द वीकेंड एटलीस्ट संडे शाम तक कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगे ग्रीस से। तो जितना कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस शैटर जरूर होगा आज के लिए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इवेंचुअली यहाँ पे टिप्स में खरीदारी करने के मौके होंगे। 8,000 7,900 के आसपास के लेवल शायद अभी भी बेस के तौर पे काम करें, और लेवल्स के आसपास वैल्यूएशन वैसे भी इंडियन मार्केट्स का अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ध्यान रखें। और शायद वो मौका होगा। और अगर अगले संडे को खबर आती है ग्रीस का एग्जिट होना है, तो मंडे को मेरे ख्याल से हमारे मार्केट इनफैक्ट बॉटम भी बनाते हुए नजर आए। तो ये मौके होंगे आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 वीक खरीदारी करने के इंडियन मार्केट में। हालांकि आज तो ट्रेडिंग के लिहाज से ही और आज तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के लिहाज से ही ट्रेड्स करें। हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक शायद ना देखने को मिले, अभी भी होप जिंदा होंगी कि अभी भी ग्रीस यूरोजोन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन फोकस आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी तो हमेशा रहती है, इसलिए गेंदबाजी पे भी कुछ थोड़ा फोकस बढ़ेगा। शुरुआत कहां से? शुरुआत बैंकिंग स्टॉक्स के साथ करना चाहेंगे। हमारे सिलेक्टर्स का भी मानना है जब भी मार्केट में कमजोरी आती है तब बैंकिंग स्टॉक्स पर सबसे पहला दबाव देखने को मिलता है, और इसलिए बैंकिंग स्टॉक से ही शुरुआत करना चाहेंगे, जहां पर हमारे सिलेक्टर्स का मानना है बिकवाली का पोजीशन लेनी चाहिए। सबसे पहला कॉल रहा है बैंक ऑफ इंडिया पे। इस काउंटर पर जब भी मार्केट्स में कमजोरी आती है, इस काउंटर पर जरूरी एक गिरावट का पोजीशन बनता हुआ दिखाई देता है, कमजोरी बनती है। और बैंकिंग एज ए स्पेस भी थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है, जहां पर बैंक निफ्टी की तरफ से फ्राइडे को भी थोड़ा सा पोजीशन खराब होते हुए दिखाई दिए थे। तो आज भी हमारा मानना है कि इस काउंटर में बिकवाली करके चलनी चाहिए। हमारा लक्ष्य रहेगा 174। और ठीक उसी तरह हमारा कोटक महिंद्रा बैंक पे भी यहाँ पर एक बिकवाली की राय दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स, जहां पे उनका मानना है कोटक महिंद्रा बैंक एज अ कंपनी पर भी दबाव बना हुआ है। जो एफआईपीबी से अप्रूवल नहीं मिल रही है, जो डिफर होती जा रही है, उसका तो एक ओवरहैंग बना हुआ ही है। और जुलाई 1 तारीख को मतलब बुधवार को भी यहाँ पर एक डिसीजन आने वाला है, माना जा रहा है वहां पर भी डिफर होता हुआ दिखाई देगा एफआईपीबी की तरफ से। यहाँ पे मंजूरी कंपनी की बहुत ही जरूरी है, जहां पे कंपनी अपने एफआई लिमिट को बढ़ाकर 55% पर लाना चाहता है। तो बैंकिंग एज ए स्पेस पर कमजोरी बनती है तो कोटक महिंद्रा बैंक पे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बिकवाली करके चलिए। कोटक महिंद्रा बैंक में भी लक्ष्य 1354 का रहेगा। आशीष, आपके शुरुआती खिलाड़ी? बड़ा मुश्किल है कमजोर बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढना, लेकिन कुछ स्टॉक्स को लेकर कन्विक्शन आ रहा है, तो प्रेशर आए, दबाव आए, तो भी वहां पे एक्यूमुलेशन जोन में होंगे वो काउंटर, शायद खरीदारी करने के मौके देंगे। ये काउंटर तो वैसे वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो शुरुआती ट्रेड पे सेटल होने दें जरूर। ये लेवल जो आप देखेंगे तो हम फ्राइडे की क्लोजिंग पे स्पेशल लगाते हैं टारगेट स्टॉप लॉस का। आपको उस लिहाज से अपने आप को रिवाइज करना पड़ेगा अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। वेल्सपन कॉर्प ईयर हाइस के आसपास ये कंपनी समय आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। बेहद स्ट्रांग मोमेंटम है इस काउंटर में, और प्रोमोटर्स ने बीते हफ्ते बड़ा एग्रेसिवली इस कंपनी में खरीदारी करी। एक प्रोमोटर एंटिटी है किशिराज ट्रेडिंग, इसने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 57 लाख शेयर्स इस कंपनी के
और इनफैक्ट फ्राइडे को भी 1.25 लाख शेयर्स, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे मिलाकर कुल 58-59 लाख शेयर्स, यानी कि इस कंपनी की जो कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी है उसका 2.25% एक्वायर कर लिया है। ये ओपन मार्केट के जरिए प्रमोटर्स ने एक्वायर करा है। इनफैक्ट ध्यान रखें, लेकिन फ्राइडे को भी स्टॉक ने डबल डिजिट गेन्स दिखाए थे, बेहद शार्प मूव्स देखने को मिल रहे थे। इसे थोड़ा कॉशियसली लेकिन बड़ी अग्रेसिव खरीदारी प्रमोटर्स की तरफ से आती हुई। IL&FS इंजीनियरिंग शुरुआती ट्रेड में दबाव आए तो अपने टारगेट्स को रिवाइज करें। ध्यान रखें, जुलाई 2 को इस कंपनी की शायद बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर, बड़ी खबरें हैं। स्टॉक में उस टाइप से अभी तक रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, हालांकि विपरीत परिस्थितियां नहीं है मैक्रो एनवायरमेंट की, तो अब तक वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पे भी खरीदारी करने के मौके, लेकिन इनिशियल ट्रेड सेटल होने के बाद, क्योंकि नीजर्क रिएक्शन आता हुआ ओपनिंग के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट भी दर्शा रहा है बड़ा दबाव होगा इंडियन मार्केट्स में, तो ये टारगेट्स भूल जाएं, अपने फ्रेश टारगेट सेट करें। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। एक और बैंकिंग काउंटर मिस्टर डिपेंडेंट तौर पे उतारना चाहूंगी। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कुछ वक्त से कमजोरी बनी हुई है और ये काफी वक्त तक बनी रहेगी, बल्कि ये काउंटर अब 170 के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी इस काउंटर में काफी वक्त से कमजोरी दिखाई दे रही है, स्टॉक काफी हाई लेवल से अब नीचे आ चुका है और हमारा मानना है कि बैंकिंग स्पेस में जहां प्रेशर बन रह जाएगा और यहां पर जो आज बाजार इतना कमजोर रहेगा, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डेफिनेटली आपको यहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो बिक्वाली करके चलने की राय रहेगी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर लक्ष्य रहेगा 171 का। आशीष, खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। श्रीराम ईपीसी वो कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद खरीदारी की तरफ बेट करना चाहिए। एक तो चेन्नई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और जाने माने श्रीराम ग्रुप की ये एंटिटी है। श्रीराम ईपीसी खास तौर पे श्रीराम ग्रुप का इंजीनियरिंग आर्म कहा जाता है, यानी कि ये कंपनी एंड टू एंड सेवाएं मुहैया कराती है। तमाम इंजीनियरिंग चैलेंजेस जो आते हैं उसके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह मुहैया कराती है। ये कंपनी कई सारे बिजनेस वर्टिकल्स में टर्न की सर्विसेज ऑफर करती है। प्रोसेसेस और मेटलर्जी में पावर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग या मिनरल प्रोसेसिंग का जो काम होता है, और ये तमाम इंडस्ट्रीज ऑपरेट ऑब्वियसली प्रेशर में रही हैं। तो श्रीराम ईपीसी में भी हमने देखा अच्छा खासा दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, लेकिन इन लेवल्स के आसपास हमें एक काउंटर बेहद अट्रैक्टिव नजर आता है। ध्यान रखें, इस कंपनी की बेल्जियन, इटालियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स हैं। टाटा स्टील, JSPL, स्टील अथॉरिटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NMDC, वेदांता ग्रुप, ये सब इसकी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है। इनफैक्ट अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल विद्युत बोर्ड जो है, ये सब इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बड़ी इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट आपको नजर आएगी। ग्रुप पेरेंटेज बेहद स्ट्रांग है। इंटरेस्टिंगली प्रमोटर्स ने यहाँ पे तगड़ा फंड इन्फ्यूजन भी करा था। ध्यान रखें, मेरे ख्याल से पिछले साल के एंड में, नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास की बात है, जब ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स को अलॉट करे गए थे। 10 रुपए की शेयर प्राइस थी, फेस वैल्यू थी, और 40 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि कुल 50 रुपए पर शेयर पे प्रमोटर्स को ये होल्डिंग या फिर ये 3.2 करोड़ शेयर्स अलॉट करे गए थे। श्रीराम इंडस्ट्रियल होल्डिंग्स वो प्रमोटर एंटिटी थी। इसके बाद प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ था। 41% पे था, जो बढ़कर 69-70% पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इस 3.2 करोड़ के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद जाती हुई नजर आई थी। हाल फिलहाल क्योंकि एक CDR में दिक्कतें थी कंपनी के साथ, जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो भी अच्छे खासे मौजूदा भाव से प्रीमियम पे होते हुए आपको नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग कंपनी है। हमें लगता है हालांकि आज तो बड़ा प्रेशर होगा इंडियन मार्केट्स में, तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन ये कंपनी लेवल्स के आसपास बड़ी अट्रैक्टिव नजर आती है। रडार पे रखें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पे फोकस। अब वक्त हो गया हमारे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के स्टॉक्स जानने का। हमारा मानना है कि अब यहाँ पर कॉशियस अप्रोच लेकर थोड़ी सी खरीदारी की भी हिम्मत लेनी चाहिए। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है अशोक लेलैंड में खरीदारी का यहाँ पर मौका बन रहा है। इन लेवल्स पर भी ये काउंटर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। जब स्टॉक में करेक्शन आया था तब ये काउंटर में 63 लेवल्स पर पोजिशन बने थे, लेकिन जो मार्केट में कमजोरी बनी हुई है, इस काउंटर में कमजोरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो कमजोरी में तो खरीदारी का बेहतरीन मौका रहेगा। आज अगर कमजोरी बढ़ती है इस काउंटर में, तो यहाँ पर हर एक डिप पर एक खरीदारी के हमारे सिलेक्टर्स मौका दे रहे हैं। उनका मानना है इन लेवल्स पर भी ये स्टॉक बेहद ही अट्रैक्टिव है, तो खरीदारी करके चलिए। अशोक लेलैंड पे लक्ष्य 74 का बन रहा है और स्टॉप लॉस आप बनाए रखे 70 का। थोड़ा सा पोजीशन सावधानी से लीजिएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे भी हमारी सलाह यहाँ पर खरीदारी की ही है। यहाँ पर जो काउंटर को एक शेयर धारकों से मंजूरी मिल गई है, बल्कि अपने बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोर्ड ने यहाँ पर मंजूरी
मंजूरी दे दी है श्रीराम इक्विपमेंट फाइनेंस को अपने साथ मर्ज करने के लिए। मार्केट में जो हालात है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में जो एक स्टैंड स्टिल आया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्केट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, इससे कंपनी के ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर बल्कि अपने इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस पर थोड़ा सा दबाव बना है और इसलिए उन्होंने प्लान किया है यहाँ पर कि इसको ट्रांसपोर्ट बोर्ड के साथ यहाँ पर अपने साथ मर्ज कर दे और फिर इस कारोबार के एसेट जो इतने स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाते हैं उन पर यहाँ पर बेट कर सके, और इसलिए वो लोग मर्ज करें दो कंपनीज को। और ये हमारे सिलेक्टर्स का मन है, काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, लक्ष्य 900 का दे रहे हैं। हमारा तीसरा कॉल यहाँ पर नैटको फार्मा पर है, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे कंपनी को अपने शेयरधारकों की तरफ से मंजूरी मिल गई है अपने विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने के लिए। फिलहाल एफआई का होल्डिंग कंपनी में सिर्फ 9.96% पे है। मार्केट में नैटको फार्मा जिस तरह ग्रो कर रहा है, यूएस मार्केट में हाल ही में कंपनी ने एंटर किया, भले लेट एंट्री की हो लेकिन फिर भी कंपनी के पास इतने स्ट्रांग अप्रूवल्स है, बल्कि कुछ ही वक्त में कंपनी ने 35 ANDAs फाइल कर दिए है और माना जा रहा है कि इनको बहुत जल्द बल्कि 18 से 24 महीने में बहुत सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। तो बिकवाली पे या फिर कमजोरी में तो बल्कि इसमें खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। इन लेवल्स पर हमारे सिलेक्टर्स का मानना है ये काउंटर बेहद ही अट्रैक्टिव लग रहा है, तो नैटको फार्मा पर आज एक खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। डिप में डेफिनेटली यहां पर एक खरीदारी करनी चाहिए, लक्ष्य 2260 का रहेगा। आशीष, मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी। अब आपने हिम्मत करी तो हम एक काम करते हैं, बिकवाली की सलाह इनिशिएट करते हैं। मिडिल ऑर्डर पे कुछ स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमें लगता है आज शायद दबाव के साथ कामकाज हो। ना सिर्फ आज, ध्यान रखें आप, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बीते हफ्ते के एंड तक कि शायद इस वीकेंड तक वो फाइनल आउटकम कुछ ना कुछ आएगा और पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो ये वीक एटलीस्ट वो पचाते हुए पॉजिटिव साइड में मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन ये दिक्कतें एक हफ्ते और एटलीस्ट टल गई हैं, क्योंकि अब रेफरेंडम जो है यानी कि जो पॉपुलर वोटिंग होनी है वो अगले रविवार को होगी, तो अगले मंडे तक के लिए हमारे लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो ये कुछ सारे स्टॉक्स होंगे जो ऑफ लेट इस दौरान आपको प्रेशर में शायद कामकाज करते हुए नजर आए। पहला तो आईसीआईसीआई बैंक्स वैसे भी अब भी बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं। हम मार्केट में इतने स्ट्रांग मोमेंटम के बाद भी बैंकिंग स्टॉक्स में आपको प्रेशर ही देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक तो सबसे बड़ा लैगार्ड रहा था, इसलिए अच्छा बाउंस भी ऑफलेट दिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों को इसके चार्ट पे भरोसा नहीं आ रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अभी भी बिकवाली करने के वापस मौके ढूंढने, शायद वापस अपने रिसेंट जो लोज थे वापस ये बैंक पहुंचता हुआ नजर आए इन अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में। 304 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक लोअर लेवल्स पर हमें वैसे बेहद अट्रैक्टिव नजर आता है, ध्यान रखें। लेकिन अभी तो मार्केट सेंटिमेंट ज्यादा हावी होंगे। भारत फोर्ज एक और ऐसा काउंटर जिसने गजब का पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दिया है। चार्ट्स खोलेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे जिस तरह का पॉजिटिव साइड में इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक्स ने। लेकिन इन लेवल्स के आसपास स्टॉक लगातार अटकता हुआ लगातार दबाव झेल रहा है। ध्यान रखें ये कंपनी इसलिए फोकस में आएगी क्योंकि इसका जो कुल आय है उसका 25% के आसपास यूरोप से आता है इस कंपनी का, और खासतौर पर अगर यूरो हम वीकर फैक्टर इन कर रहे हैं तो भारत फोर्ज के लिए अब दबाव की बात, उस फ्रंट पे कारोबार के भी बिकवाली करने की सलाह 1090 तक के लेवल्स। दिक्कत की बात एक और कंपनी के पास होगी, वो है ऑटो एंट्री स्पेस की मदरसन सुमी। ये कंपनी ने तगड़े एक्विजिशन कर रहे थे, तगड़ा पैर जमाया था, खासतौर पे यूरोप ने इस कंपनी ने पैर जमाया था। अपनी तमाम सब्सिडरीज के जरिए ये कंपनी के कुल रेवेन्यूज जो है उसका 80% इस समय यूरोजोन से आता है, यूरोप से आता है। हमें लगता है इस कंपनी पे भी तगड़ा प्रेशर एटलीस्ट सेंटिमेंट के लिहाज से आपको इन आने वाले दिनों में शायद देखने को मिले। 500 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। फ्री हिट खिलाड़ी में थोड़ी और हिम्मत जुटा लेते हैं और यहाँ पे खरीदारी की एक और सलाह दे देते हैं। आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स होगी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की भी नजर इस काउंटर पर पड़ी है, जहाँ पर आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स के पास 5 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में, भले वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो, लग्जरी होटल्स हो या फिर बिल्डिंग्स हो, सब में कंपनी के पास एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं। और हमारा मानना है ये काउंटर में गिरावट पर खरीदारी की सलाह बन रही है, जहाँ पे आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही पोजिशन वेल है, जहाँ पर कंपनी ने अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी थी उसको वापस रिक्लेम कर ली है, जहां पर कंपनी काफी वक्त से मेहनत कर रहा है, उन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है जो लॉसेस में है। कंपनी ने अपने कुछ नॉन कोर एसेट्स भी बेच दिए हैं, बल्कि प्रमोटर्स का भरोसा कंपनी पर अभी बना हुआ है, ताकि उन लोग ने भी यहां पर कुछ फंड इन्फ्यूजन कर दिया है कंपनी में, ताकि उनकी पोजीशन बेटर हो सके मार्केट में। और जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 15 में कंपनी का ऑर्डर बुक 1380 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी 16 में कंपनी ने ऑलरेडी 3 महीने में 1000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए है, और माना जा रहा है कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। और इससे आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स पर ब्रोकरेज हाउसेस की भी नजर पड़ रही है। हमारा एनालिस्ट का भी मानना है, फिर सिलेक्टर्स का भी मानना है खरीदारी करके चलनी चाहिए। लक्ष्य आज के लिए 210 का रहेगा, टिप पर खरीदारी की सलाह रहेगी। आशीष, फ्री हिट खिलाड़ी।
इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, जिस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 1983 में मैं पढ़ रहा था, एक कंपनी फाउंड हुई थी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने का काम है और सरप्राइज होंगे जिस तरह की रेंज है इस कंपनी के पास। इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट्स के काम है इस कंपनी के, ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है इस कंपनी का, स्टील, स्टेनलेस स्टील खास तौर पे, डीआई पाइप्स बनाने का काम, और रेन्यूएबल थ्रस्ट की हम बात करते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बनाती है। आपको याद होगा यो बाइक्स नाम से बीच में बड़ा हल्ला हुआ था, बड़े स्लीक सी बाइक्स हुआ करती थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, ये वही कंपनी जिनको उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। पर इस कंपनी की जो डेट्स माउंट होती हुई नजर आई, अहेड ऑफ इट्स टाइम से कंपनी शायद चल रही थी, तो उसका दबाव भरपूर देखने को मिला था। पर इस कंपनी का बीते साल अगर मैं कहूं तो सीडीआर मंजूर हुआ था, रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, इसकी तमाम पूरी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई नजर आई थी। इंटरेस्टिंग कंपनी है। FY15 में इस कंपनी की कुल सेल्स यानी कि बीता वित्त वर्ष जो अभी भी खत्म हुआ है, 1830 करोड़ रुपए की सेल्स इस कंपनी ने क्लॉक करी है। मार्केट कैप केवल 25 करोड़ रुपए का है इस कंपनी का। और दिक्कत की बात है, क्योंकि जैसे दिक्कत का समय था सीडीआर सेल में गई, तो ऑब्वियस है कि लॉस मेकिंग एंटिटी है। अगर वो कंपनी अपनी बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट दे सकती है, सीडीआर सेल के बाद जो जाने के बाद बीते साल जो रियायतें मिली हैं, अगर उससे बॉटम लाइन में कुछ इंप्रूवमेंट आता है, प्रॉफिट की तरफ कंपनी मूव करती है, तो बेहद स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग होगी। तो आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को बेहद क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। प्रोमोटर्स को मैं देख रहा था, इस कंपनी में अच्छा 33% के आसपास का स्टेक है। रिसेंट हाइस तो 39 के आसपास थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 45-50% नीचे ये कंपनी कामकाज कर रही है। अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। और इस कंपनी का मैं यो बाइक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखें इस कंपनी ने ई रिक्शास की बीच में वाली बात चली थी। इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बनाई थी, उसका लॉन्च इनफैक्ट प्रोडक्ट इसके पास 2006 से था, पर वे अहेड ऑफ टाइम से इसलिए लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि कमर्शियली लो डिमांड थी, तो उसके लिए वायबल नहीं था। अब जब ई रिक्शास की बात हो रही है, कहा जा रहा है उसके टाइमलाइन शायद जल्द सामने आती हुई नजर आए, तो वो कंपनी का एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन इस कंपनी की ध्यान रखें 2 जुलाई को, यानी कि इस हफ्ते गुरुवार को ही बोर्ड बैठक है, जिसमें इस कंपनी का बोर्ड फंड रेजिंग पर विचार करने वाला है। शायद पार्शियली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करे जाएं। इलेक्ट्रोथर्म को रडार पे रखें। आज के लिए 23:24 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद उन्होंने टीम्स का आखिरी के 3 टीम खिलाड़ी। वक्त हो गया आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का। बिकवाली की सलाह पे ही यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स का मानना है सही रहेगा, क्योंकि मार्केट बाहर के मार्केट में जो कमजोरी दिखाई दे रही है वो हमारे मार्केट पर डेफिनेटली ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी। स्ट्राइड्स आल्को लैब होगा हमारा अगला काउंटर। बिकवाली की सलाह दे रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पर। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है ये स्टॉक में यहाँ पर आज एक गिरावट देखने को मिल सकती है, बल्कि ये स्टॉक 1127 लेवल्स पे खड़ा है और हमारा मानना है ये लेवल्स 1100 पर आ सकते हैं बहुत जल्द। स्ट्राइड्स आल्को लैब में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और आज तो बिकवाली का अच्छा मौका है। तो बिकवाली की सलाह स्ट्राइड्स आल्को लैब पे लक्ष्य 1104 का फिलहाल के लिए रहेगा। इंडसइंड बैंक एक और बैंकिंग काउंटर पर बेरिश होने का वक्त है। बिकवाली करके चलिए, इंडसइंड बैंक में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पर, जहाँ पे उनका मानना है कि बैंकिंग इस स्पेस में आज प्रेशर बन सकता है और इसकी वजह से एक और बैंकिंग काउंटर पर आप बिकवाली करके चलिए, लक्ष्य 865 का रहेगा। और आखिरी का काउंटर रहेगा बिकवाली का फिर से, जहाँ पे एचडीआर के काउंटर में हम एक सेल का कॉल ले रहे हैं। फिर से एक हाई बीटा स्टॉक, यहाँ पे जब भी मार्केट में एक गिरावट आती है तब एचडीआर के स्टॉक में डेफिनेटली एक कमजोरी बनती हुई दिखाई देती है। कंपनी पे वैसे भी काफी सारा प्रेशर है अपने कर्ज को लेकर, लेकिन टेक्निकली भी यहाँ पर ये काउंटर काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। तो एचडीआर पे बिकवाली की सलाह लक्ष्य 90 का रहेगा। आशीष, आखिरी के 3 खिलाड़ी। एक खरीदारी है यूनिटेक इंटरनेशनल। यूनिटेक आमतौर पर रडार पर थी, इस बार यूनिटेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी रडार पर आई, खरीदारी करने की सलाह है। इंटरेस्टिंग है, ये कंपनी कई सारे राइट मूव्स ले रही है, इसलिए हमें लगता है बेहद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये कंपनी यहां से दिखा सकती है और शायद एक रीरेटिंग की गुंजाइश है। ध्यान रखिए ये कंपनी स्क्रैप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का काम करती है और कहा जा रहा है बेहद क्लोज है, एक लुक्रेटिव लाइसेंस ये कंपनी एक्वायर करती हुई नजर आएगी, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड जो स्क्रैप आइटम्स होते हैं उसको ये कंपनी इंपोर्ट कर पाएगी फेरस और नॉन फेरस मेटल कैटेगरीज में। अगर ऐसा होता है तो बेहद स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ध्यान रखें बड़ा लुक्रेटिव है ये ट्रांसफार्मर, कॉइल्स, कंप्रेसर्स, मोटर स्क्रैप मार्केट्स का यूरोप और यूके का खासतौर पे मार्केट। एक एस्टिमेट कहता है ऑलमोस्ट $8 बिलियन के आसपास का ये मार्केट है। तो ये कंपनी की जो नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस लेने के बाद एक 100% EOU स्टैब्लिश करेगी, जो प्लांट स्पेशलाइज करेगा इन प्रोडक्ट्स को बनाने में। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होने वाले हैं इनको स्पेशल लाइसेंस के तौर पर बनाया जाएगा और फिर कहा जा रहा है कि जो वैल्यू ऐड होती हुई नजर आएगी वो एक बड़ी रेटिंग का कारण हो सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसको पढ़कर। स्क्रैप से अब वो रिस्ट्रिक्टेड स्क्रैप आइटम्स उसको ट्रांसफॉर्म करना, 100% EOU बनाना और फिर वापस एक्सपोर्ट करना।
ट्रेडिंग इंटरनेशनल को हटा के रखें। कावेरी सीड कंपनी इंटरेस्टिंग है। आज की ट्रेडिंग सेशन में एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पे बिकवाली करें। इस कंपनी के प्रमोटर्स लगातार बेच रहे हैं अपना स्टेक, अपना माल। 22 से 25 जून बीते हफ्ते की बात है जब प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर में पड़ा था ओपन मार्केट से बेचे हैं। और फाइनली एक और बिकवाली करने की सलाह, क्योंकि आज ब्लैक मंडे है, आप देख सकते हैं मेरे कपड़े भी। यूनियन बैंक होगा, बिकवाली करने की रणनीति यहां पर भी होगी, क्योंकि बैंक जैसे सोनम हाईलाइट भी कर रही थी प्रेशर में होंगे। इनफैक्ट हाई बीटा शायद आज प्रेशर में आपको नजर आए, तो इसमें भी बिकवाली करने की रणनीति बनाए। हमें लगता है आज बहुत ज्यादा पैनिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने स्टॉप लॉसेस लगाएं। बिकवाली करने की जो रणनीति है, जो खरीदारी करने की सलाह है, इनिशियल रेट सेटल होने दें, उसके बाद वहां पे बाइंग शायद कर सकते हैं आप, और छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें, क्योंकि मार्केट अगले 5 दिनों तक शायद बेहद वॉलेटाइल रहे। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार। आओ जो